हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिड क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम वोकेबलरी मतलब वर्ड मीनिंग्स को, जो नए वर्ड सीखते हैं उनको कैसे सीखा जाए और उनको किस तरीके से याद रखा जाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू लर्न एंड रिमेंबर वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी मतलब वर्ड मीनिंग्स। तो क्या तरीके हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी इजी सा वर्ड जो कि आपने कभी सीखा है। ठीक है, तो इंग्लिश, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इंग्लिश में जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें जो वर्ड्स हैं यानी कि वर्ड मीनिंग्स है, शब्दावली है, वोकेबलरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस को बनाने के लिए, वो प्रॉपर वर्ड बोलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड्स को, नए वर्ड्स को सीखते हैं और किस तरीके से हम उनको याद रखें। ठीक है, याद रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स को याद रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि काफ़ी बार एक्साइटेड होकर एक कॉपी बना लेते हैं जिसमें कि काफ़ी सारे वर्ड्स एक बार में लिख लेते हैं, वर्ड मीनिंग्स, वोकेबलरी लिख लेते हैं, कम 100, 150, 200 और रोज़ की ऐसे लिखने लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमें वो कभी भी याद नहीं रहती। ठीक है, तो क्या वो मेथड है, किस तरीके से हम उस चीज़ को, उन वर्ड्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आगे देखते हैं किस तरीके से हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करें और किस तरीके से ज़्यादा वर्ड्स को हम सीखें, नए वर्ड्स जो हमारे सामने आते हैं। कभी हम न्यूज़ देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं या फिर कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत होती है, तो कोई नया वर्ड जो हमें मिलता है, हमें उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और वो सीखते तो हैं हम, लेकिन उसको लंबे टाइम तक कैसे याद रखें और कैसे यूज़ में लाएं, वो हम देखते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लिया है जो कि है इनएविटेबल। ठीक है, क्या है वर्ड? इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल, जो कि क्या है, इसकी आइडेंटिटी, ग्रामेटिकल आइडेंटिटी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड जिसको आप लर्न कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जरूर याद रखें, मतलब उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जरूर नोट करें। ठीक है, जब भी आप वर्ड, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, हमें इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश का मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा नोट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये किस तरीके से आपको मिल जाएगा, आप कोई भी डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, वो बहुत ही अच्छी डिक्शनरी है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको खरीद सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सिंपल एक वर्ड डाल दीजिए, इनएविटेबल मीन, और आपके सामने पूरा गूगल पे फर्स्ट पेज पर आपको वो वर्ड का प्रॉपर मीनिंग, ठीक है, उसकी प्रोफाइल क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, जैसे इसकी प्रोफाइल क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा और आपको सेंटेंस भी बने हुए मिल जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है? समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड फ्रॉम हैपनिंग, ऐसी कोई चीज़ जो कि जिसको होने से रोका नहीं जा सकता, जिसको घटित होने से रोका नहीं जा सका। ठीक है, जिसे घटित होने से रोका नहीं जा सके, उसको क्या हम बोलते हैं? इनएविटेबल। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर वर्ड क्या है, इनएविटेबल। तो हमें समझ आ रहा है कि इन लग गया मतलब वो अपोजिट हो गया। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा मीनिंग देखें तो एविटेबल भी बनता है, एविटेबल इसका अपोजिट हो जाएगा, जिससे रोका जा सकता है, होने से पहले रोका जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एविटेबल। और जिसको नहीं रोका जा सकता उसको इनएविटेबल। समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसे घटित होने से रोका ना जा सके, उसे क्या बोलते हैं हम? इनएविटेबल। ठीक है, अब बात आती है, आपने वर्ड नोट कर लिया, उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नोट कर ली, ठीक है, उसका मीनिंग भी नोट कर लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन जब अगर आपको बहुत अच्छे से उसको समझना है, याद रखना है, तो आपको उसको सेंटेंस, कम से कम 2 सेंटेंस आपको जरूर उसके नीचे आपको नोट करके रखने चाहिए, जैसे हार्मफुल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज आर स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, सो डिसीजेस आर इनएविटेबल। मतलब हार्मफुल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज मतलब, जो हार्मफुल मतलब क्या होता है? जो खतरनाक है, जो अच्छा नहीं है। ठीक है, हानि पहुंचाने वाला, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे एक्शंस जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या है? पॉल्यूशन फैल रहा है, सो डिसीजेस आर इनएविटेबल। इसी कारण जो है बीमारियां क्या है? इनएविटेबल, यानी कि बीमारियों को होने से रोका नहीं जा सकता। अगर हम इसी तरीके से एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण को दूषित करते रहेंगे, तो बीमारियों को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, वो क्या है? इनएविटेबल हो जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है,
द कोरोना पेंडेमिक वॉज एविटेबल इफ राइट मेजर्स या एक्शंस वर टेकन ऑन टाइम। कोरोना पेंडेमिक जो है यानी कि कोरोना महामारी, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। अब जैसे ये क्या है? द कोरोना पेंडेमिक वॉज एविटेबल, कोरोना महामारी को रोका जा सकता था। इनएविटेबल मतलब जिसे रोका नहीं जा सकता, और एविटेबल जो होने से पहले रोका जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों, इसमें इनएविटेबल था, इसमें एविटेबल है। तो एविटेबल था यानी कि रोका जा सकता था अगर सही समय पर सही एक्शंस लिए जाते तो। ठीक है, कोरोना पेंडेमिक वॉज एविटेबल इफ राइट मेजर्स एक्शंस वर टेकन ऑन टाइम। मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, मेजर्स या फिर एक्शंस। ठीक है, वर टेकन ऑन टाइम, अगर सही समय पर सही स्टेप्स लिए जाते तो कोरोना पेंडेमिक एविटेबल था यानी कि रोका जा सकता था। तो ये तो भी एक वर्ड की बात है, ऐसे मिलियंस ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, हर वर्ड को लिखना याद करना पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं वर्ड को यूज कीजिए, उन्हीं वर्ड को लिखिए, नोट कीजिए जो कि आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके रियल लाइफ में काम आएगा। ठीक है, और आपके लिए आपके इंग्लिश को बेहतर करेगा। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्साइटेड होकर कई सारे वर्ड्स नोट कर लेते हैं। ठीक है, और याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कभी भी याद नहीं होते। वो बहुत ही बिल्कुल गलत तरीका है। दैट इज रियली अ रॉन्ग मेथड। यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड विच इज सूटेबल। ठीक है, इस मेथड को अप्लाई कीजिए। ठीक है जी, पहले क्या करना है आपको, वर्ड को ढूंढिए। ठीक है, इनएविटेबल इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी भी एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनएविटेबल डिसीजेस आर इनएविटेबल। ठीक है, डिसीजेस कैसी हैं? इनएविटेबल है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, इस तरीके से मैं इसको यूज करूंगा। तो ऐसे नाउन भी हो सकता है कोई वर्ड वर्ब भी हो सकता है, जैसे रीडिंग क्या है? वर्ब है। ठीक है, और स्पीकिंग क्या है? वर्ब है। तो इस तरीके से जो भी वर्ड मैं लिखूंगा उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल जरूर लिखेंगे। ठीक है, उस तरीके से फिर उसका इंग्लिश में जरूर मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में हमें ज़्यादा क्लियरली याद रहेगा, समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसको होने से रोका नहीं जा सकता। अब मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे, इस सेंटेंस के अंदर एक नया वर्ड आया। ठीक है, अब मैं इसको याद रखना चाहता हूँ तो कैसे रखूंगा? पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक के जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो मैं नोट कर लूंगा। उसके बाद पैंडेमिक विच अ टाइप ऑफ डिसीज विच स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री और द स्टेट। ठीक है, एक प्लेस जहाँ पर पूरी फैल जाती है। तो इस तरीके से मैं उसको नोट कर लूंगा, हिंदी मीनिंग, फिर बाकी 2 सेंटेंसेस बना लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं वर्ड्स को याद रख सकता हूँ काफ़ी लंबे टाइम तक, और उनका यूज़ भी कर सकता हूँ। तो नोट करने के बाद आपके पास अगला स्टेप आता है कि आप उसको जो है यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कन्वर्सेशन, जहाँ पर वो यूज़ सूटेबल है। ऐसा नहीं कि हर जगह वो उस वर्ड को लगा दें। ठीक है, जहाँ पर वो वर्ड सूटेबल है, चाहे राइटिंग और स्पीकिंग को, आप उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसका यूज़ करने के साथ साथ आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, ये तो हमने बात की सेंटेंसेस की। ठीक है, सेंटेंस जरूर बनाना है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब सेंटेंस बनाने के साथ साथ, अब जैसे मैंने यहाँ पे इनएविटेबल लिखा, मैंने इसका अपोजिट वर्ड जो है वो भी नोट कर लिया साथ में, वो क्या होता है? एविटेबल। तो इस तरीके से आपको जो है वर्ड तो नोट करना है, उसका कोई अपोजिट मीनिंग जो होता है वो भी आपको साथ में नोट कर लेना है, ताकि एक वर्ड से आप कई सारे वर्ड इजीली बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं एडजेक्टिव के साथ इसको और इनोवेट करना चाहूँ तो इनएविटेबली हो जाएगा। ठीक है, इनएविटेबली नया वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक वर्ड से लगभग 5 से 6 वर्ड आसानी से याद रख सकते हैं। तो 5 से 6 वर्ड आप आसानी से याद रख सकते हैं एक वर्ड से। एक तो इसका अपोजिट हो गया एविटेबल, उस तरीके से उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो सकती है, जैसे नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो सकता है वो कोई वर्ड, या फिर वर्ब हो सकता है। इस तरीके से कोई से भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो सकती है उस वर्ड की। तो एक वर्ड से आप कम से कम 5 से 6 वर्ड आसानी से बना सकते हैं। एक उसका अपोजिट, ठीक है, एक वो खुद हो गया, एक उसके अलग, अगर एडजेक्टिव बन सकता है उसका तो एडवर्ब भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर किसी वर्ड का बन जाएगा, लेकिन मोस्टली वर्ड्स का जो है आप अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ड्स याद रखने, तो ये मेथड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा वर्ड्स को याद रखने में।
ठीक है, और उनको यूज़ करने में, क्योंकि हम उन्हीं वर्ड्स को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर वो हमारे यूज़ में है तो हमें वो खुद ब खुद हमारे माइंड में वो सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ कॉपी में लिखे हुए हैं, उनका यूज़ ही नहीं हो रहा रियल लाइफ में, ठीक है, तो आपको वो वर्ड ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इनका यूज़ करना है। फिर अगला स्टेप क्या आता है, आपको लिखने के बाद अगला स्टेप आता है कि आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए कि इनएविटेबल वर्ड इन न्यूज़। आप इस तरीके से अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर जो भी वर्ड आप याद रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इनएविटेबल का, आप कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप इस तरीके से ये गूगल पर डालेंगे तो आपके सामने कई सारे ऐसी हेडलाइंस आ जाएंगी, ठीक है, जहाँ पर वो न्यूज़ के अंदर इनएविटेबल वर्ड जो है यूज़ हुआ होगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस वर्ड का रियल लाइफ में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है, न्यूज़ में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, कन्वर्सेशन में किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से इनएविटेबल, या फिर जैसे मैंने बोला पैंडेमिक भी एक वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है महामारी, पैंडेमिक वर्ड इन न्यूज़, इस तरीके से डालेंगे तो काफ़ी सारे हेडलाइंस आपको मिल जाएगी। उस पर ओपन कीजिए तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस किस तरीके से रियल लाइफ में वो न्यूज़ में यूज़ हो रहे हैं वर्ड, ठीक है, और किस तरीके से बुक्स में या फिर कन्वर्सेशन में यूज़ हो रहे हैं। तो आपको इससे एक वर्ड से काफ़ी सारे तरीके मिल जाएंगे याद रखने के, ठीक है, किस तरीके से रियल लाइफ में यूज़ हो रहा है। तो इस फॉर्मूला जो है आप अप्लाई कीजिए, या फिर इसके अलावा जो आपके पास है फॉर्मूला, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको वो हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।